नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने टीवी पर एक ऐड देखा होगा। आइडिया कंपनी का एक ऐड आता था जिसमें उनकी टैगलाइन होती थी, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए बोलती है, उनका प्रोडक्ट है आइडिया, पर वैसे अगर इस लाइन को ध्यान से समझा जाए तो वाकई में ये बड़ी इफ़िशियंट और बड़ी इफ़ेक्टिव लाइन है। एक आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि आइडिया होता क्या है। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो सिर्फ आइडिया बेस्ड है। आइडिया बेस्ड इन द सेंस, अगर आप बात करें जोमेटो की, तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम खाना ऑनलाइन मंगा सकेंगे। हमेशा लोग यही सोचते रहते थे कि खाना ठंडा हो जाएगा आते आते, कौन मंगवाएगा, पेरिशेबल चीज़ है, बिना देखे बिना समझे कोई ऑर्डर नहीं करेगा। पर जोमेटो ने और स्विगी ने हमारी सोच को बदल दिया। उन्होंने हमारे एफर्ट्स को कम कर दिया। हम लोगों को बाज़ार जाना पड़ता था, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स की लाइन में लगना पड़ता था, खड़े रहना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, और उसके बाद में हम लोगों को एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता था। और अभी वही रेस्टोरेंट जोमेटो और स्विगी के थ्रू हमको अच्छे डिस्काउंट के साथ में घर बैठे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। एक, अगर मैं बात करूं ओयो, रितेश अग्रवाल की कंपनी है ये। 18 साल की उम्र को मैं उनको ये आइडिया आया था कि भाई क्या हम ऐसे होटल्स जो कि मार्केट में बड़े मतलब कहते हैं कि आइसोलेटेड जगह पर बने हुए हैं, जहाँ पर कस्टमर डायरेक्ट उनको अप्रोच नहीं कर सकता है, या फिर जिनके पास में बिजनेस की कमी है, तो उन होटल्स को ऑर्गेनाइज करके और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना है। तो उन्होंने ऐसा किया और अल्टीमेटली ये आइडिया भी उनका कामयाब रहा। और आज की तारीख में हम घर बैठे हो, घर से निकलने से पहले भी हम लोग बुकिंग कर लेते हैं, और हम लोग वहाँ की फैसिलिटी चेक कर लेते हैं, और हम लोगों को ये बजट फ्रेंडली भी होता है। मतलब कि अगर हम लोग जाके काउंटर पे बुकिंग कराते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और हम लोग पहले से एडवांस बुकिंग करा के निकलते हैं तो हमें उस पर एडिशनल कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। सो रितेश अग्रवाल का ये आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया। पर ये तो चलो हो गई बड़े बड़े आइडियाज़ की बात। आज की तारीख में ये कंपनियां हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग बड़ा ही आइडिया होगा तो ही वो हिट करेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, बड़ी रियल स्टोरी है। एक ऐसे बंदे की स्टोरी जिसने एक बहुत छोटे से आइडिया को, बहुत छोटी सी ज़रूरत को, लोगों की को समझा, ज़रूरत भी नहीं थी, लोगों के इमोशंस को समझा, और उसने वो आइडिया लॉन्च किया, और आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। सो मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के रहने वाले प्रतीक दोषी की। प्रतीक दोषी एक 25 साल का लड़का है, बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और एक वेलिंगकर इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई का एक बड़ा जाना माना कॉलेज है, हिंदुस्तान का भी बड़ा जाना माना कॉलेज है, वहाँ से एमबीए करने के बाद में उन्होंने जो है अपने घरेलू व्यवसाय को ज्वाइन नहीं किया। उनकी फैमिली तो चाहती थी कि वो अपने घरेलू बिजनेस को ज्वाइन करे, बट चूंकि एक एमबीए स्टूडेंट था, सोच थोड़ी सी ब्रॉड हो गई थी, कुछ नए आइडिया कॉन्सेप्ट थे, तो उन्होंने एक अपना ही खुद बिजनेस करने का प्लान किया, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में। मैं यहाँ छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आइडिया इन्वेस्टमेंट से बड़ा नहीं होता है। कोई भी आइडिया उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस से बड़ा होता है, यानी कि वो कितना यूज़फुल है लोगों के लिए। तो प्रतीक दोषी, जो कि 25 साल का एक लड़का, उन्होंने आइडिया लगाया कि वो छतरी बेचेंगे। छतरी सब जगह मिलती है, सभी की यूज़फुल चीज़ है। हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट मतलब सभी जगह बारिश अच्छी खासी होती है, बारिश के सीज़न में, तो सभी लोगों की यूज़फुल चीज़ है। पर उन्होंने इस ट्रेडिशनल सोच को बदल के दूसरे एक नए तरीके से इसको बेचने की प्लानिंग की। उन्होंने इन छतरियों को उनके ट्रेडिशनल लुक से एक डिफरेंट लुक में लॉन्च किया। डिफरेंट लुक क्या? आज के टाइम में लोग इमोजीज के साथ में बहुत डील करते हैं हर चीज़ में। जब रोना होता है तो रोती ही इमोजी, हंसना होता है तो हंसती इमोजीज, और कोई एक्सप्रेशन देना तो इमोजीज के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने उन छतरियों पे इमोजीज प्रिंट कराए। उन्होंने उन छतरियों पे सिटी की पंच लाइन लगाई, माई मुंबई, आई लव रेन, कुछ अच्छे अच्छे स्मॉल कोट्स, कुछ अच्छे अच्छे स्मॉल पिक्चर्स, कलरफुल छतरियाँ, और उन्होंने उनको लॉन्च कर दिया। उन्होंने उनकी मार्केटिंग, सेल्स और डिज़ाइनिंग सारा कुछ खुद ही किया, और 4 5 6 महीने तक वो बाज़ार में भटकते रहे, पर उनकी कोई भी छतरी नहीं बिकी। बट एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है कि जो कि पेशेंस रखे।
उन्होंने भी पेशेंस रखा, हिम्मत रखी, अपना काम करते रहे। कुछ फ्रीलांसर्स को हायर किया, जिनको कुछ एक एक छतरी के लिए कुछ अलग अलग पैसे दिए, उनकी डिज़ाइनिंग और अच्छे से करवाई। और समय आया बारिश का। मुंबई में ज़ोरदार बारिश हुई और छतरियों की डिमांड आना शुरू हुई और प्रतीक दोषी की छतरियाँ बिकने लग गई। अब क्या डिफरेंस था जो एक ट्रेडिशनल छतरी से और इन डिज़ाइनर छतरीज के बीच में? जिस चीज़ को प्रतीक जोशी ने टारगेट किया था वो था इमोशंस। जब आप एक छतरी के ऊपर में कुछ इमोजीज बना देते हो, कुछ अपने शहर को लेकर के कुछ लाइंस लिख देते हो, कुछ उनके इमोशंस, कुछ उनकी फीलिंग्स को लेकर कुछ लाइन लिख देते हो, कुछ आपके डेली रूटीन्स को लेकर लाइन लिख देते हो, तो वो छतरी नहीं रह जाती, वो आपकी एक पर्सनल बिलोंगिंग हो जाती है, यानी कि आपके इमोशन से जुड़ जाती है वो चीज़। और वैसा ही कुछ हुआ, लोगों को प्रतीक दोषी की बनाई छतरियाँ बहुत पसंद आई और अचानक से कुछ महीने के पीरियड में 600 से 700 छतरियाँ बिक गई। ये था एक टर्निंग पॉइंट। बस प्रतीक जोशी ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद प्रतीक जोशी ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे भी अपनी छतरियाँ लॉन्च की। लोगों ने बड़ी ज़ोरों शोरों से उनकी छतरियाँ खरीदी और करीब आज की तारीख में 35 से 40 लाख रुपए की छतरियाँ बेचते हैं वो एक साल के अंदर में। प्रतीक दोषी की कंपनी का नाम है चिकी चंक्स, जो कि आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है अपने फील्ड में। वो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस कर रही है। हालांकि उनकी छतरियाँ ट्रेडिशनल छतरियों से थोड़ी सी महंगी हैं, बट यस, इसके बाद भी लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो छतरी नहीं रह गई अब, वो छतरी से कुछ ज़्यादा है लोगों के लिए। कोई भी एक ऐसा आइडिया जो लोगों को टच कर जाए, लोगों की ज़रूरत को पूरा कर दे, लोगों के पैसे को बचा ले, लोगों की हिम्मत को, वो एफर्ट्स को बचा ले, वो हिट करेगा ही करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, लोगों को देख के बिजनेस का प्लान मत कीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। लोग होटल्स चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आपके पास में क्या नया कॉन्सेप्ट है, क्या नया आइडिया है कि जो लोगों को, कस्टमर को आपकी तरफ खींच के लाए? वैसा कुछ प्लान कीजिए, वैसी कुछ डिफरेंट सोच को डेवलप कीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझिए, अपने आसपास के मार्केट एनवायरनमेंट को समझिए और देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइडिया वो ज़रूर हिट करेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। प्रतीक दोषी की कंपनी का नाम है चिकी चंक्स, जो कि आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है अपने फील्ड में। वो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस कर रही है और